अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा क्या करना है? मैं चंदन ठाकुर आप सभी इंटरनेट श्रोता एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं मैं अपने चैनपुर गांववासी जनता के तरफ से आप सबों को मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये सूचित करना चाहता हूं कि प्रभु की असीम अनुकंपा से चैनपुर गांव में श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मंडन स्मृति समारोह संपादित करने जा रहा हूं। मैं अपने ग्राम वासियों की तरफ से आपको चैनपुर गांव के संबंध में मंडल नेतृत्व के क्या संबंध है इसके संबंध में 2 मिनट में सूचित कर रहा हूं। कौशिकी नदी से सप्तमूल कोशिकी नदी से प्रथम मूल धर्ममूला नदी के तट पर अवस्थित है। धर्ममूला नदी के पश्चिमी तट पर मनमन धाम अवस्थित है एवं पूर्वी तट पर नीलकंठ के आश्रय में चैनपुर गांव अवस्थित है। मैं आप सभी ग्रामवासियों को आप सभी वेबसाइट श्रोताओं को ये सूचित करना चाहता हूं कि चैनपुर गांव वासियों का मंडल मिश्र से बहुत ही गहरा संबंध है। पूर्वी तट पर चैनपुर अवस्थित, पश्चिमी तट पर मंडन धाम अवस्थित एवं शंकराचार्य जब साक्षात करने के लिए श्री मंडन मिश्र के यहाँ आए थे तो आकाश मार्ग से संतरण करते हुए चैनपुर के नीलकंठ धाम में वो उपस्थित हुए और नीलकंठ का पूजा करने के उपरांत वो धर्ममूला नदी तट करके धर्ममूला नदी पार करके माहिष्मती अर्थात आज के महसी गांव में मंडन धाम में गए और वहां पर मंडन मिश्र से साक्षात किया। अब मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि चैनपुर गांव में कुछ ऐतिहासिक स्थल भी हैं जिनका क्रमवार विवरण मैं उस जगह का दिग्दर्शन करवाते हुए मैं परिचय दे रहा हूं। चैनपुर गांव स्थित काली स्थान के विषय में कहने जा रहा हूं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा चैनपुर गांव में कलकत्ता से दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति मृतिका स्वरूप में लाई गई थी और हमारे गांव के पूर्वजों ने उनको यहाँ पर स्थापित किया और उस दिन से आज तक इस गांव में प्रत्येक वर्ष काली की पूजा हम लोग धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। पहले ये जीर्णशीर्ण अवस्था में था लेकिन भागवत ठाकुर के संतानों ने इसको भव्यता प्रदान करने का प्रयत्न किया है। आप सभी व्यक्ति इस काली की पूजा अर्चना करें और मनोवांछित फल प्राप्त करने का कोशिश करें। ये काली सभी फलों को देने वाली है। ये आदिशक्ति काली कलकत्ता की दक्षिणेश्वर काली के समतुल्य है। ये स्थान का एक महादेव बगल में श्री ठाकुर के द्वारा निर्मित एक दरवाजा है जो सार्वजनिक उपयोग में लोगों के नजदीक में उपस्थित है और सभी आदमी इसका उपयोग करते हैं। इसकी भव्यता भी और बढ़ेगी। इस साइड में स्टेज है जिस पर स्टेज दक्षिणी साइड में एक स्टेज है। रंगमंच का कार्यक्रम प्रत्येक काली पूजा के अवसर पर यहाँ पर होता है। इनको कौल के लाइए घोषल के लाइए सब रंगमंच पर सब गांव के ही कलाकार, बाहर से भी कलाकार आते हैं और शास्त्रीय संगीत एवं नाट्य कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मंडन स्मृति समारोह करने जा रहे हैं जो कि 30 अप्रैल से 8 मई 2009 तक संचालित होगा। यहीं पर काली की मृतिका स्मृति मिट्टी के नीचे है। हम लोग
हम लोग मिट्टी का मूर्ति बना करके प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर काली पूजा करते हैं। धन्यवाद। ये विष्णु भगवान का मंदिर चैनपुर गांव के संस्थापक श्री भागवत ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि अद्यतन विद्यमान है। और चैनपुर गांव इस चैनपुर गांव के मध्य में ये विष्णु स्थान अवस्थित है, जिसकी कि सभी गांववासी प्रत्येक दिन हम लोग पूजा और अर्चना करते हैं। धन्यवाद। चैनपुर गांव के मध्य में अवस्थित दुर्गा मंदिर है, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर पहले ये दुर्गा बंगला के नाम से विख्यात था, लेकिन चैनपुर गांव के नौजवानों ने, इस गांव के नागरिकों ने आपसी चंदा करके और इसको भव्य बनाने का प्रयत्न किया है। ये अभी निर्माणाधीन है, फिर भी पूजा करने वालों की संख्या में कमी यहाँ कभी होती ही नहीं है। इसी दुर्गा देवी के प्रताप से चैनपुर गांववासी सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज इन्हीं के कृपा से 1008 महारुद्र यज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय भातृ मंडन स्मृति समारोह करने जा रहे हैं। आगे